हमारे साथ इस वक्त सुप्रिया सुले हैं जो विद्यमान सांसद हैं, लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए हर बार के चुनाव से बेहद अलग है। वो किस तरह से है जानने की उनसे कोशिश करेंगे। चुनाव प्रचार वो भी करके लौट रही हैं। इस वक्त हम हिंजवड़ी में थे जहां वो लोगों के साथ बातचीत कर रही थी, उनसे बातचीत करते हैं। इंडिया टीवी में आपका खूब खूब स्वागत है। थैंक यू। हम देख रहे हैं, हम हिंजवड़ी के इलाके में आप यहाँ पहुंची हैं और लोगों का एक जो प्रतिसाद, जो रिस्पांस है हमें दिख रहा है। चुनाव को देख के, इस माहौल को देख के क्या लगता है? चुनाव होता है, हर 5 साल में लोकसभा का होता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। ये होता है, फिर जिला परिषद, फिर बैंक, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और हर ख्याल से जो पॉलिटिकल हम सब होते हैं, वहाँ इलेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है हम सब के लिए। इलेक्शन बड़ी चीज़ होती है। अब इस वक्त बात हमेशा चलती कि पवार वर्सेस पवार, ऐसे में कितना कठिन है, इमोशनल तौर पे कितना कठिन? वेल, इमोशंस तो टाइम हील्स एवरीथिंग, और ये हुए 6 महीने, 8-9 महीने होंगे अभी। सो क्लियरली घाव तो रहेंगे, लेकिन लाइफ हैज़ टू गो ऑन बिकॉज जिम्मेदारी अब बदल गई है। और जिम्मेदारी जब पड़ती है तो जो विश्वास आप देख रहे थे, पूरी जब मैं घूमती हूँ, जिस विश्वास से, प्यार से लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो उनके लिए तो लड़ना पड़ेगा। जब उन्हें आप सुनेत्रा पवार को जब आप घूमते हुए देखती हैं, प्रचार कर रही हैं, आप नोटिस कर रही होंगी, उनके मुद्दे नोटिस कर रही होंगी, तो क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं फॉलो करती, मैं मेरे काम में इतने फंसी। आपके प्रतिद्वंदी हैं तो क्या, लेकिन दूसरे के घर में नहीं झांकती। और मुझे इस देश के कोर इश्यूज क्या है वो पता है। मेरी लड़ाई उनसे बिल्कुल है ही नहीं। मेरी लड़ाई ये जो गलत नीतियां केंद्र सरकार की है उसके खिलाफ है। मैं इंडिविजुअल किसी के साथ कभी भी नहीं लड़ती। आज अजित पवार ने बारामती में एक सभा के दौरान कहा कि 1991 के चुनाव में, यानी कि अजित पवार को लोगों ने लोकसभा में भेजा, उसके बाद पवार साहब को भेजा, फिर आपको भेजा, और अब बारी है बहू को भेजने की, तो जिम्मेदारी निभा दीजिए ताकि सब खुश हो जाए और आप लोग भी खुश हो जाए। ये क्या कहूँ मैं, ये कोई घर की बात नहीं है, ये देश की सेवा की बात है। किसान के प्याज को पैसा नहीं मिल रहा है, दूध शहर में महंगा हो रहा है और गांव में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो ये आप और मेरी बात नहीं है, ना किसी को खुश करने की बात है, ये देश की सेवा करने की बात है। सुप्रिया जी, मैं एक सवाल पे इसलिए दोबारा लौटता हूँ कि थोड़ी देर पहले हमेशा सभाओं में अजित पवार, शरद पवार की उम्र का हमेशा जिक्र करते थे। अब वो कह रहे हैं कि आपने कभी मुझे जिताया, उसके बाद मेरे पिताजी को जिताया। अब पवार साहब को पिताजी करके वो उल्लेख करते हैं, बहन में के आपका उल्लेख करते हैं। ये इमोशनल कार्ड है या फैक्ट्स रखते हैं? अभी उन्हीं से पूछिए, दोनों भाषण उन्हीं के हैं, तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए दोनों भाषण। नहीं, इसलिए सवाल है कि आप प्रतिद्वंदी किसी समय घर में थे, आज प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं जनता के सामने। मैं उनको प्रतिद्वंदी समझती नहीं। मेरी लड़ाई इस देश की सेवा के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो मेरा आइडियोलॉजिकल और मेरा एजेंडा पूरा क्लियर है मेरे लिए, और इस देश की सेवा करने के लिए, और मैं अच्छी पॉलिसी और एक अच्छे बदलाव के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। आज एक जिक्र वो दूसरा भी कर रहे थे अजित पवार, खासकर कि विजय शिवतारे जो कभी खिलाफ में थे अजित पवार के, अभी वो साथ में आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कुछ फ़ोन कॉल्स देखे हैं जो विजय शिवतारे ने दिखाए, देवेंद्र फडणवीस को दिखाए, मुख्यमंत्री को दिखाए, जो उनके ही घर से, यानी कि आपकी ओर से आए थे कि समर्थन न करें और खिलाफ में, हाँ, खिलाफ में खड़े रहें आप लोग के। हमारा नाम लिया? नहीं, नाम लिया, जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे वो आपकी ओर से आई। तो आपको उनको ही पूछना पड़ेगा कि उनका कहने मतलब कि उनके खिलाफ प्लांट किया जा रहा था विजय शिवतारे। अभी इस सारे प्रश्नों के सवाल उनको ही पूछने पड़ेंगे ना, मुझे कैसे पता क्या हुआ है। अब हम जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बारामती की घूम रहे थे तो लोगों से बात करते हुए कई लोगों के से जिक्र आया कि यहाँ का विकास तो अजित पवार ने किया है, कई चीज़ों पे उनका हमेशा ध्यान रहता है। फिर वो बस डिपो की बात करते हैं, फिर पंचायत समिति की बात करते हैं, ये सब दादा करते हैं। साथी तो थे, साथ ही सब मिलके करते थे, एक ही तो थे, महाविकास आघाड़ी में तो थे हर समय, वही तो हमारे सब साथ थे, तो वही तो नेता थे ना। तो कौन करेगा, नेता ही तो करता है ना सब।
और रोल्स भी अलग है ना, वो तो लोकल एमएलए है, मैं तो एमपी हूँ। लेकिन जनता ये बार बार अब कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हुए अगर ये बात आती है कि दादा कभी भी खड़े रहते हैं, अजीत पवार खड़े रहते हैं हमारे साथ, ताई नहीं है हमारे सामने, या हमेशा उन वही हमें मिलते थे, ताई नहीं मिलती थी, वक्त नहीं दे पाती थी। आप डेटा देख लीजिए, मुझे पता नहीं आपको किसके मिल रहे हैं, आप, मैंने तो सुना नहीं ऐसे कभी। आप पहले ही है जो मुझे ये बता रहे, क्योंकि अगर आप मेरा पूरा ट्रैवलिंग देखे तो मैं निर्वाचन क्षेत्र में ही रहती हूँ। आप डेटा देख लीजिए, और आपको जिसने कहा मैं नहीं मिलती, उनसे मुझे मिलवा दीजिए। आपके कैमरा के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आप मिलवा दीजिए, चलिए अब भी मिल लेते हैं। बिल्कुल। सवाल ये भी कि आज जब अजीत पवार भाषण में कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जो बुकलेट, पवार जब साथ थे तभी मुझे कहते थे कि तुम बहुत ज्यादा घूमती हो, उसका भी डेटा आपके ही चैनल पे होगा। नहीं, आपके तो वीडियोस आते हैं, अब फेसबुक पे हमेशा होती हैं या लोगों के बीच होते हैं, वो चीज़ें आती हैं सामने। लेकिन आज वो एक जिक्र ये भी कर रहे थे कि जो बुकलेट आपने आपके काम की, जो अब तक विकास काम आपने किए, उसकी जो जारी की है, उसका और जिक्र कर रहे थे कि कई काम तो मेरे किए हुए हैं 99%, और उसका श्रेय लिया जा रहा है आपकी ओर। सही है ना, एक ही साथ तो थे, एक ही साथ में काम करते थे, सरकार तो हमारी ही थी। महाविकास आघाड़ी 2.5 साल सरकार में हम साथ ही थे, तो साथ ही में तो काम कर रहे थे ना। मैं घर की ओर जरा आपके लौटना इसलिए चाहूँगा कि पवार वर्सेस पवार हर कहीं इस बात की चर्चा होती है, ऐसे में घर पूरा आपके साथ, यानी कि पवार परिवार आपके साथ है। किस तरीके से आप देखते हैं कि पवार का ये जो पवार पूरे फैमिली का सपोर्ट होना कितना आपको बूस्ट करता है? नहीं, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मायने रखती है, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी बहुत मायने रखते हैं। आज भी जरूर काफ़ी लोग अजीत पवार जी के साथ गए होंगे, लेकिन उनके घर के मेरे रिश्ते आज भी कायम हैं। हर जगह मुझे शादी में मिलते हैं, उनकी बीवियाँ बच्चे जब मुझे शादी में मिलते हैं, घर से खाना भी मुझे आज भी भेजते। तो ज़रूर वो अजीत पवार के साथ पॉलिटिकली है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी है जो दिल से मेरे साथ है आज भी। दिल से आपके साथ है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सुनीता पवार आपकी भाभी हैं रिश्ते में, आप उनके नेचर को जानती होंगी। अब जब वो लोगों के बीच घूमती हैं तो लगता है कि ये इनका काम नहीं था, इनको ज़बरदस्ती दे दिया। इस पे मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वो उनके पार्टी का निर्णय था, उनका अंतर्गत मामला है। आप बड़ी बेरुखी से ये बात करें। नहीं, क्योंकि मैं दूसरे के घर में नहीं जाती, और मुझे किसी पे टिप्पणी करना अच्छा भी नहीं लगता, और मैं पर्सनल कभी नहीं बोलती। आप मेरा 18 साल का पॉलिटिकल करियर देख लीजिए, मैं किसी पे पर्सनल कमेंट कभी नहीं करती, मैं सिर्फ पॉलिसी पे बोलती हूँ। आपको इस बात को लेकर फिर दुख नहीं होता जब आप कहते हैं पर्सनल अटैक नहीं करते, लेकिन अजीत दादा की ओर से वो होता हुआ कभी नजर नहीं आता? आज की सभा का भी मैं जिक्र कर लूं तो जिस तरीके से वो बातों को और आपके लहजे में आके बात करते हैं, आपका जिक्र करते हुए करते हैं, उनकी स्टाइल है। मैं खुद का मैं अकाउंटेबिलिटी दे सकती हूँ, दूसरे का कैसे दे सकती हूँ? आपको लगता है कि अजीत दादा बदल गए? मैं इतना नहीं सोचती, क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पानी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है और इतना सूखा पड़ा हुआ है, मैं इतने व्यस्त हूँ उसमें, तो मेरे लिए दूसरा कुछ अभी मायने नहीं रखता। एक सवाल ये और ये भी पूछ लूँ जुड़ा हुआ कि लगता है कि जिस तरीके से, ठीक है राजनीतिक संगठन अलग कर लिए हों, लेकिन फिर भी कुछ लिहाज होते हैं, उम्र के होते हैं और नैतिकता के और नैतिक मूल्यों के भी होते हैं, वो रखने की ज़रूरत है। अजीत पवार को वो नहीं रख रहे। आप सवाल पूछ रहे हैं उनके बारे में, तो उन्हीं को ये सवाल पूछे ना, मुझे कैसे? मेरी नैतिकता और मेरा लिहाज और मेरे संस्कार ये मेरे हैं, उन पे मैं कैसे टिप्पणी कर सकती हूँ? उनके क्या है वो आपको उनको पूछना पड़ेगा। आप लोगों के बीच घूम रही हैं, कितनी मार्जिन से लगता है कि आप ये चुनाव जीत जाएंगे? मार्जिन तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी ईमानदारी देखिए, और मेरी ईमानदारी मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे विरोधी भी कहते हैं कि सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है।